नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखने के साथ साथ हम इसका एक्सरसाइज 5.1 भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 का नाम आपका समांतर श्रेणियाँ है। इसको आप इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो और इसको हम डिनोट करते हैं AP से। A मतलब अर्थमेटिक और P मतलब प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है 1 2 3 4, फिर लिखा हुआ है 100 70 40 10, फिर लिखा है -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे दिखा रहा है। देख, फिर लिखा है 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, फिर -1 -1.5 -2.0 -2.5। तो देखिए, ये जो चारों हमारी सूची बनी है पांचों, इस सूची की जो प्रत्येक संख्या है वो एक क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं तो ये एक क्या है? एक पद है। ये भी क्या है? पद है। और ये जो 3 संख्या है ये क्या है? पद। और ये जो संख्या 4 है ये भी क्या है? एक पद है। अब देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आप बोल देंगे ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी एक पद है और यह भी एक पद है। तो इसको आप बोल देंगे ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा, और ये तीसरा पद, और ये चौथा पद। ऐसे आपके इसमें देख लीजिए, ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें 100 70 40 10, इसमें ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। और ये सारे अपने आप में क्या है? एक एक पद है। तो ये पहली लाइन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सूची है इसका प्रत्येक संख्या ये अपने आप में क्या है? एक पद होता है। ठीक। अब जो नाम है आपके पाठ का समांतर श्रेणी, तो उस पाठ का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, ये देखते हैं। तो लिखा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है। जैसे देख लीजिए, इसी सूची को ले लीजिए, 100 70 40 10। तो लिखा है और डॉट 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 ऐसे जा रहा है बढ़ता। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। तो देखिए, ये संख्याओं की एक ऐसी सूची हमारे पास है ही, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद मतलब 70 40 10 और ऐसे आगे को देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले पद के अतिरिक्त इन तीनों को लेना है। प्रत्येक पद के बारे में कह रहा है। देखिए लिखा है ना, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, तो इस पद को हम छोड़ देते हैं, सवाले पद को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने या घटाने पर भी प्राप्त हो सकता है। तो जैसे देखिए, ये पद कैसे आया? जब पहले पद से आपने क्या किया? 30 घटा दिया। ये पद कब आया? जब 30 घटा दिया। ये पद कब आया? जब 30 घटा दिया। अगला पद कब आएगा? जब 30 घटाएंगे। उसके अगला पद कब आया? जब 30 घटाएंगे। तो देखिए, एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ऐसे एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब देखिए, समांतर श्रेणी मतलब समांतर मतलब समान अंतर पर। आप समांतर का अर्थ जान लीजिए यहाँ से। समांतर मतलब क्या हुआ आपका? समान अंतर पर, यानी हर पदों के बीच में एक समान अंतर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 और 70 के बीच में 30 का अंतर है, 70 और 40 के बीच में 30 का अंतर है, 40 और 10 के बीच में 30 का अंतर है, 10 के और अगले के अंतर में 30 का अंतर होगा, इसके अगले के पद में 30 का अंतर होगा। तो देखिए, हर दोनों पदों के बीच में, हर दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या है 30, जो इन दोनों पदों का अंतर है और समान अंतर आ रहा है। और ये पूरी सूची अगर समान अंतर की है तो ये क्या बन जाती है? आपकी समांतर श्रेणी बन जाती है। अच्छा, अब आपको हमने बताया कि इन दोनों सब के बीच में कितना अंतर आ रहा है? समान अंतर। और समान अंतर क्या है? 30 है। ठीक है। तो अगला लाइन वही लिखा है कि एक निश्चित संख्या AP का सार्वंतर कहलाता है। ये जो निश्चित, ये एक निश्चित संख्या है ना, अनिश्चित तो है नहीं। जैसे 30 यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी तो 30 आएगा, 31 तो आएगा नहीं, अगले में भी 30 आएगा, अगले में भी 30 आएगा। तो इसे आप निश्चित संख्या कह सकते हो। और ये समान अंतर होता है भाई, दोनों संख्याओं के बीच में समान अंतर तो होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सार्वांतर, कि सबके बीच में एकदम समान अंतर हो जाए। ठीक है। तो AP का सार्वंतर कहलाता है, और इस सार्वंतर को आप स्मॉल d से लिखते हैं। किससे? स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और यह सार्वंतर कैसा हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या
शून्य भी हो सकता है। याद रखिएगा कि जो आपका डी का मान है, जो हमेशा हर दो संख्याओं के बीच में जो सारांतर हमारा आएगा वो हमारा कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अब देखिए, अब हमने अभी बताया कि 100, 70 और 40 और 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एपी है। देखिए समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी को हम किससे लिखेंगे, एपी से ही लिखेंगे। आप जान जाइएगा कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो एपी के समांतर श्रेणी के पहले पद को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। यानी कि ये हमने बताया था पहला पद कौन सा होगा, 100 होगा, तो इसको आप A1 बोल दोगे। दूसरे पद को A2, 70 को क्या बोलोगे, A2 बोलोगे, और 91 पद को AN बोलोगे। तो देखिए 40 को A3, 10 को A4, ऐसे A5, ऐसे कहीं nवां पद होगा तो उस पद को आप AN बोल दोगे, ठीक है। तथा सार्वांतर को D से व्यक्त करते हैं। ये जो सबके बीच में अंतर आ रहा है, जो 30 अंतर आ रहा था, तो अब देखिए जैसे कोई कह दे कि यहाँ पे देखिए 100, 70, 30, हाँ 30, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे 40 था, डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई पूछे A1 बताइए तो आप तुरंत बता दोगे 100 है, कोई पूछे A2 बताइए तो 70, और कोई पूछे सार्वांतर बताइए तो सार्वांतर वैसे तो हमने देख लिया कि 30 आ रहा है, वैसे तो एक क्रम बन रहा है, लेकिन सार्वांतर निकालेंगे कैसे, D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए। कोई पूछे 100 और 70 के बीच सार्वांतर क्या होगा, तो दूसरा पद आपका 70 है, पहला पद 100 है, तो 100 माइनस आप 70 कर देंगे, 100 माइनस 70, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो D कैसे आप निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो कैसा होता है, A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। जैसे हमने लिखा था, हमने मान लीजिए लिख दिया 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कैसे लिखा होगा, ये प्रथम पद है आपका A है, ठीक है, या A1 बोल सकते हैं, और ये क्या है, A2 है। तो बताइए A1 में हमने क्या किया, अच्छा बताइए D कितना है, सार्वंतर कितना है इसमें, D बराबर 2 है, ठीक है, D बराबर 2 है सार्वंतर। तो बताइए अगर हम A में 2 को जोड़ दें, यानी कि D को जोड़ दें, तो कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा। फिर A में हम 2D को जोड़ दें तो D का मान कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4, और प्लस आपका A1 कितना हो जाएगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा इधर 5 हो जाएगा। तो यानी नेक्स्ट टर्म करने के नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने से ए में D जोड़ दीजिए, फिर A में 2D जोड़ दीजिए, फिर A में 3D जोड़ दीजिए, A में 4D जोड़ दीजिए, तो ऐसे आपको पहला अगला पद प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। और आपने ये तो पढ़ ही लिया है कि इसका जो पहला पद कहलाएगा वो, इसमें जो पहला पद है वो क्या होगा, A होगा, और जो सार्वंतर है वो क्या होगा, D होगा, क्यों, D सब में जुड़ रहा है। इतनी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए ये एक सीढ़ी है, और सीढ़ी का मान लीजिए ये वाला जो पटरी है जिसमें पहला कदम आप रखोगे, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर का है, तो देखिए और बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर बढ़ते हुए ये सीढ़ी छोटी हो रही है, और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर घटता जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, फिर ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भी एक आपका AP बना रहा है। सार्वंतर कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर घट रहा है, और सारे एक AP क्रम में बना रहे हैं। तो समांतर श्रेणी यही होता है कि कोई भी आपको एक ऐसी सूची मिल जाए, ऐसा चीज मिल जाए नियमतः कि उसमें हर दो पदों के बीच में जो अंतर हो वो समान आए, वो अंतर चेंज ना हो, तो वही आपका समांतर श्रेणी हो जाता है। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में रही छोटी सी वीडियो। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।